डॉक्टर साहब, हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि वे इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ये जो राब्ते हैं ये बहाल हो सकेंगे? इरेलीवेंट इश्यूज है जी। ये सिस्टम जो है ये नहीं डिलीवर कर पा रहा, ये अरेंजमेंट, ये सिस्टम पूरा। और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं और जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो सोशल अनरेस्ट है वो बराह रास्त वाबस्ता है इकॉनमी के साथ। और इकॉनमी वाबस्ता है अकाउंटेबिलिटी के साथ। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, जी। रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और उसमें विरासत का भला है। और उसको पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी को। और जितना पैसा पाकिस्तान आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे मुल्कों से मांग रहा है, जी। उससे ज़्यादा मुख्तलिफ अफराद की ज़ाती दौलत जो है वो लूटी हुई दौलत वो मुल्क से बाहर पड़ी है। तो जब तक हम इन इश्यूज को, बुनियादी इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना ओरिजिनल सिन, जब तक ओरिजिनल सिन की तरफ हम नहीं जाएंगे बाकी सारी बातें जो हैं ये फरोही हैं। तो जी। और उसमें फिर सिक्योरिटी, मईशत जो है वो सिक्योरिटी है। आप पूरी दुनिया में देख लें, इस वक्त जो बात हो रही है वो सिर्फ वेपन्स की नहीं हो रही बात। अगली जो जंग है वो ट्रेड वॉर है, वो टैरिफ्स की जंग है। उस ट्रेड वॉर में, टैरिफ्स की जंग में और टेक्नोलॉजी की जंग में आपके वेपन्स जो हैं वो रवायती वेपन्स के साथ साथ आपकी मईशत, ये देखें ना, माशी दहशतगर्दी है ना। जी। अगर आप टैरिफ्स आयद करते हैं किसी मुल्क पे, या टैरिफ्स हटाते हैं, या सैंक्शंस लगती हैं, सैंक्शंस नहीं लगती, तो ये क्या है? ये आज की दुनिया में जो बड़ी जंगें हो रही हैं बड़ी कुव्वतों के दरमियान, तो वो तो माशी लेवल पे हो रही है ना, मईशत। तो मईशत आपकी कैसे ठीक होगी? ये अल्ले तलल्ले जो हो रहे हैं सारे, इसमें इस छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट्स हैं मुल्कों में, वहां पे लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, और उन मुल्कों के लोग उन्हीं के साथ। आप देखें अमेरिका को, अमेरिका में ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहा है। उसको जी। कोई कंसर्न नहीं है कि यूरोप में क्या हो रहा है या बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका में ही है, उसका जो भी कुछ है, उसने प्रॉपर्टी भी अमेरिका में बनाई है, अमेरिका की बात वो कर रहा है। पुतिन जो है वो रशिया की बात कर रहा है, शी जिनपिंग जो है वो चाइना की बात कर रहे हैं, जो यूएई है वो यूएई की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया के लोग अपने मुल्क की बात करते हैं। हमारे मुल्क में जो हमारी ये बदमाशी है, जो एलीट है, वो अपना मुल्क छोड़ के और दूसरे मुल्कों में जाती है। ये तारिकीन वतन हम कहते हैं ना, जी। तो ये तारिकीन वतन ये भी हैं सारे। ये बाहर निकलते रहते हैं और लूट मार करने के लिए फिर वापस आ जाते हैं, एलीट। तो इनको आप अगर कैच करते हैं और अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो आपकी मईशत ठीक होगी। और बहुत टैलेंट है मुल्क में, बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेज हैं, और सिक्योरिटी आपकी, हर चीज वाबस्ता है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मैं तो ये बात एक कह रहा हूँ कई सालों से, और मैं उस बाकी सारी फर्जी बातें, उसकी बात उससे हो गई तो वो उससे नाराज हो गया तो वो उससे मिल लिया तो एक कमेटी बन गई, ये सारी फजूल बातें हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, कल आप जरा डिवोर्स में जी। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, डिवोर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उस स्पीच पे जरा गौर करें। तो जिन लोगों ने वो स्पीच सुनी है खुद, जाहिर है वीडियो लिंक से वो थे, और वहां पे जो पैनल बैठा हुआ था उसमें बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे, एक खातून थी जो बहुत बड़े बैंक को हेड कर रही हैं, और अमेरिका में भी उनकी ब्रांचेज वो भी थी, उन्होंने भी सवाल किए, बाकी लोग भी थे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो गुफ्तगू थी उसमें उसमें तीन चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये है कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि भाई आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल उनके, वो उनके सामने मुंह पे, और एक एक सन्नाटा छाया हुआ था पूरे उस ऑडिटोरियम में जहां पे वो लोग बैठ के प्रेसिडेंट ट्रम्प को सुन रहे थे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वहां पर जो बात की वो बिल्कुल उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने पहले बात तो ये की कि जो नेटो है, मैं उससे अ, अपनी फौज को वापस बुला सकते हैं, मतलब नेटो हमें डिफेंड नहीं कर रहा, सही। आप उतना पैसा नहीं खर्च कर रहे जितना पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है आपकी हिफाजत के लिए।
और उतना पैसा जो है वो आप अपनी, मतलब अमेरिका आपकी हिफाजत के लिए पैसा खर्च कर रहा है, आप अमेरिका की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहे। और उन्होंने जो है वो साथ ही ये कहा कि आपको 5% उसमें डालना होगा। नेटो, अगर आपको अमेरिका की हिफाजत जी चाहिए तो आपको 5% डालना होगा उसमें पैसा। और न्यूज़वीक ये कह रहा है, ये मैं 23rd स्लाइड अगर आप दिखा सकें, तो न्यूज़वीक ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोप से नेटो में जो अमेरिकन फौज है उसको वापस बुलाने का सोच रहे हैं। इस खबर पे, इस रिपोर्ट पे गौर करें। जी नेटो की अमेरिका की 1 लाख फौज यूरोप में मौजूद है इस वक्त। उसमें से अकॉर्डिंग न्यूज वीक 20,000 अमेरिकन ट्रूप्स को प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वापस बुलाने का सोच रहे हैं। जी और एन उस वक्त सोच रहे हैं जबकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो ये कह रहे हैं कि जी नेटो के मुल्क जो कि यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं वो भी हमारा हदफ हो सकते हैं। नेटो की बेसिस को हदफ बनाने की बात प्रेसिडेंट पुतिन ने की है। और यहां से प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका को नहीं बचा रहे, अमेरिका आपको बचा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका आपको बचाए तो आप उसमें जो स्पेंडिंग कर रहे हैं नेटो में उसको बढ़ाएं, 5% पे ले जाएं। ये उनके बिल्कुल जो है वो सामने उन्होंने, जो क्राउड पूरा बैठा हुआ था, उन्होंने बात की। और उन्होंने उसके साथ ही कहा जी कि मैं नहीं जानता कि अमेरिका जो है वो आगे नेटो को क्या देगा। 27th रॉयटर्स, ठीक है, जी एग्जैक्ट, ताकि हम वो बात देख सकें जो उनके जुमले कोट हुए हैं। नेटो में अमेरिका मजीद जो है वो नहीं डाल सकता वहां पे पैसा। और आपको जो है वो डालना होगा नेटो में। अगर आपको हिफाजत चाहिए अमेरिका की तो आपको नेटो में स्पेंडिंग ज्यादा करनी होगी। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके सबके सामने बात की कि आप, अमेरिका जो है वो टैक्स कम कर रहा है, जी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बिजनेस फ्रेंडली इंवायरमेंट क्रिएट कर रहा है अमेरिका। तो आपने अगर बिजनेस करना है तो आप अमेरिका आ जाएं, सारा कारोबार अपना समेट समूट के अमेरिका आके कारोबार करें। वरना ज्यादा टैरिफ्स के लिए तैयार हो जाएं। यानी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जी या तो अमेरिका आ जाए तो सस्ता आपको काम, सारी यूरोप से आप सामान वामान उठा के अमेरिका आ जाए और यहाँ कारोबार करें और यहाँ हर चीज मिलेगी आपको। और अगर आप यूरोप में रहते हैं और वहां कारोबार करते हैं तो ज्यादा टैरिफ के लिए तैयार हो जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, एग्जैक्ट ये जुमले, वॉल स्ट्रीट जर्नल 29th स्लाइड, ठीक है। ट्रम्प टेल्स डेवोस मेक योर प्रोडक्ट इन अमेरिका और पे टैरिफ्स, ठीक है। जी उसके बाद ये अब बात हो रही है प्रेसिडेंट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, जो बात हो रही है उनकी यूरोप से। जी और इसके ऊपर सीएनएन ने बड़ी जबरदस्त कमाल की खबर लगाई है। इसको इसको यूरोप की स्पीच जो नेटो, और सॉरी जो जाहिर है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो साइन कर दिए ना शुरू के दिनों में, जी वो जाहिर है अमेरिका से रिलेटेड, और लेकिन वो दुनिया को इफेक्ट करेंगे, डब्ल्यूएचओ या फॉरेन एड या इलीगल इमिग्रेंट्स या जो भी। लेकिन सीएनएन ने उसको बड़ी इंटरेस्टिंग लगाई है। 22nd अगर हम दिखा सकें, इन फर्स्ट 3 days ट्रम्प डिस्टर्बेड अमेरिका देन इट टर्न टू द वर्ल्ड। अच्छा जी, तो पहले तो उन्होंने ये कहा उनसे कि जी हम टैरिफ लगाएंगे, आप अमेरिका आके कारोबार करें, वरना मजीद टैरिफ के लिए तैयार हो जाएं। नेटो की स्पेंडिंग हमारी होगी नहीं आपकी, आपके पास। और दूसरी जो बात फिर उन्होंने की आगे से, वो बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और वो बात जो है वो ये थी कि उन्होंने जेलेंस्की को उठा के बस के नीचे फेंक दिया, ठीक है। और ये जो है
बरतानिया का जो इंडिपेंडेंट है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बस के नीचे फेंक दिया। एग्जैक्ट जुमले जिस तरह से उन्होंने कहे हैं वो मैं यहाँ पे तो नहीं दोहरा सकता। 17वीं स्लाइड जरा देखें, इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है। ट्रम्प सेज कि यूक्रेन शुड हैव सरेंडर्ड टू रशिया एंड ब्लेम जेलेंस्की फॉर वॉर। हथियार डाल के, पैरों में पड़ के, घुटनों को हाथ लगा के जेलेंस्की को सरेंडर करना चाहिए था रशिया के सामने, और बजाय इसके को लड़ता। ठीक है। एनबीसी को किस तरह से कह रहा है 18 स्लाइड में कि ट्रम्प सजेस्ट यूक्रेन शुडंट हैव फॉट बैक अगेंस्ट रशिया। लड़ना नहीं चाहिए था, रशिया ने किया था अपना, करता रशिया। हिम्मत कैसे की जेलेंस्की ने। अच्छा, वैसे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि काफी दिनों तक जेलेंस्की जो है वो भीख मांगते रहे, बेगिंग। अब बेगिंग की उर्दू तो दरख्वास्त भी कर सकते हैं या भीख भी कर सकते हैं। भीख मांगते रहे ट्रम्प की इनॉग्रल सेरेमनी में शिरकत की। ये डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने बात की। बारह, अच्छा, उसके बाद जो है वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने, अब ये बात यहां तक तो ठीक हो गई कि भाई आपको वेस्टर्न मीडिया नहीं मिल, मतलब यूक्रेन के अपने मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया इसको। ये 26 स्लाइड, ये जुमला मेरा जो है, बस जो 2-3 साल से जब से जंग शुरू हुई है, मैं ये बात कहता रहा हूं कि जेलेंस्की को बस के नीचे फेंका जाए। आखिर में जेलेंस्की विल बी थ्रोन अंडर द बस, और नेतन्याहू के साथ भी यही होगा। और अब आप आ जाएं, ये जो कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर रहा है 26, जेलेंस्की इज नो एंजल। ट्रम्प क्रिटिसाइजेस यूक्रेन प्रेसिडेंट फॉर वांटिंग टू फाइट इन वॉर्स ऑन सेट। शुरू से ही पहले दिन से जेलेंस्की साथ जंग चाहता था, प्यूटिन नहीं चाहता था। ये जेलेंस्की था जिसको शौक था कि नेटो में घुसे, पैसा खाए, वहां से रिश्वत बटोरे, उसके जनरल्स करप्ट जो है वो वहां से माल कमाए, और उसके बाद वो हर थोड़ी देर में ड्रामेबाजी करे। एक फौजी जनरल को फायर कर दिया, फिर वो कह रहा है हमें ये दो, अमेरिकन असला खरीद रहा है, बाइडेन साहब उसको जनाब असला प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कह रहा है ये मैं ATMS जो है ये फेंकूंगा और इनको मारूंगा, मॉस्को को हिट करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, फलाना डिमागना। बंद। इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसको सरेंडर करना चाहिए था। तो ये तो बात हो गई जनाब, जेलेंस्की तो फारिग, टोटल फारिग। अब जनाब आ गया यूरोप। यूरोप को क्या करना है। यूरोप अब इस के दौरान, यानी जब ये गुफ्तगू हो रही थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुफ्तगू करनी थी, तो उससे पहले जो यूरोपीय यूनियन की को जो हेड कर रही हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ये डिसइल्यूजन्ड टैलेंट, हम क्यों बुलाएं अमेरिका से डिसइल्यूजन्ड टैलेंट। अच्छा, अब ये डिसइल्यूजन्ड टैलेंट जो है अमेरिका से, यानी यूरोप जो है उसकी तरफ से ये मैसेज गया कि ये डिसइल्यूजन टैलेंट जो है इसको हम अमेरिका से, हम नहीं चाहते कि यूरोप में बुलवाएं। चलें जी, अभी डिसइल्यूजन टैलेंट जो है ये इनका आपस का मसला है। ये मैं फाइनेंशियल टाइम्स का एग्जैक्ट कोट कर देता हूं। यूरोप कैन इंपोर्ट डिसइल्यूजन टैलेंट फ्रॉम ट्रम्प्स यूएस, कैन इंपोर्ट डिसइल्यूजन टैलेंट या कांट इंपोर्ट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मगर ये अजीब सी बात है। कैन इंपोर्ट डिसइल्यूजन टैलेंट फ्रॉम ट्रम्प्स यूएस। अच्छा जी, या वो कह सकती हैं कि अच्छा वहां जो बच्चे परेशान हैं ट्रम्प की वजह से, डिसइल्यूजन हो गए हैं, वो चाहें तो यूरोप आ जाएं, या वो लोग जो परेशान हो गए हैं, इसको मैं इस तरह से भी इस तरह से चलें भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, ये तो हो गया किस्सा उधर का, ये तो किस्सा हो गया जो यूरोप। अब देखते हैं कि वहां से यूरोप किस तरह रिएक्ट करता है। बरतानिया ने रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि टैरिफ्स को बरतानिया पे ना लगाया जाए, क्योंकि यूरोप के साथ मामलात हैं, बरतानिया तो यूरोप में नहीं है। तो बरतानिया ने अमेरिका से गुजारिश की है कि इन टैरिफ्स को अगर आप यूरोप में रखना चाहते हैं तो यूरोप में रखें, हम तो ब्रेग्जिट के बाद यूरोप से बाहर हैं, तो हमें अलग से ट्रीट किया जाए। अब ये जो है ये एक अलग किस्सा है। फिर वहां पर जो एक कोर्ट है सिएटल की, उनके जज ने वो जो ऑर्डर था, ये जो बर्थ सिटीजनशिप
ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने जारी किया था, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिए। और उसमें जो उसकी अगली समाअत है वो होगी 6 फरवरी को, और अदालत ने दोनों फरीकैन से कहा है कि आप आएं और अपने अपने दलाइल दें। और ये 14वीं तरमीम जो अमेरिका के आइन की है, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर पास किया है, ये उस 14वीं तरमीम के खिलाफ है।